इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे माननी होगी माननी होगी माननी होगी। वैशाली जिला वार्ड सदस्य एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। में अभी वैशाली जिला के हाजीपुर में हूं और मेरे साथ वैशाली जिला के वार्ड संघ के अध्यक्ष क्रांति कुमार जुड़ेंगे, जिनके वार्ड सदस्यों को लेकर के जो अधिकार को समाप्त कर दिया गया है उसको लेकर के इन्होंने एक कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की है। सरकार को ज्ञापन दिया है, डीएम को ज्ञापन दिया है, उस पर बात करेंगे हम। जो ये आंदोलन जो है आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही है और अब ठंड का मौसम है, इस कड़ाके के ठंड में भी ये लोग आज हाजीपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। सर, पहला सवाल ये होगा कि आज इस कड़ाके के ठंड में आप लोग बैठे हुए हैं हाजीपुर में। जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को इस नए साल में शुभकामनाएं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य इस कड़ाके के ठंड में बैठने का मुख्य उद्देश्य है सरकार के द्वारा जो हम लोगों का पिछले कार्यकाल में जो अधिकार दिया गया था उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। हमारी 16 मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि सरकार के द्वारा जो नल जल योजना, गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना 2 योजना दिया गया था, उस दोनों योजना को समाप्त कर दिया गया और मुखिया के द्वारा और पंचायत सचिव के द्वारा पंचायत में काम कराया जा रहा है। वह भी काम बनावटी करके और बिना कार्यकारिणी किए हुए और मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा काम किया जाता है। वह भी गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होती है, अगुणवत्तापूर्ण काम होता है। इसी के कारण हम लोग वैशाली जिला वार्ड सदस्य संघ के सारे हमारे वैशाली जिला के पदधारकगण, सभी प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं, सभी माताएं बहनें हैं जो कि इस कड़ाके के ठंड में अपने अधिकार के लिए वह लड़ना चाह रही है। और हम लोग जब तक शुरू से लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिल जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पीएचडी को जो दिया गया, हम लोगों का जो अधिकार मिला हुआ था वह पीएचडी को दिया गया। पीएचडी वाले कभी जब स्टार्टर समरसेबुल जल जाने के बाद कोई भी वार्ड अध्यक्ष अगर कहते हैं कि यह स्टार्टर समरसेबुल जल गया, उसके 20 दिन 22 दिन के बाद जो है से संज्ञान लेते हैं, फिर भी वह ठीक नहीं होता है। पीएचडी इस मामले में नल जल में फिसड्डी साबित हुआ है। इसलिए मैं आपके चैनल से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं, जो आपने 2 योजना दिया था, हमारे सभी जो वार्ड अध्यक्ष है उनको दिया जाए और उन्हीं के माध्यम से काम करवाया जाए ताकि वह काम सुचारू रूप से चल सके और हम अपने वार्ड में जो हमारे जनता हैं उनको पानी पिला सके, या सड़क हो, गली हो, नाली हो, उसको काम करे ताकि उस जनता को सुविधा मिले। अब एक सवाल कर रहे हैं कि वैशाली जिला के हम आंकड़ा लेते हैं, जो सरकार की जो जल नल जो योजना है, जो आप जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो आप 100 में से कितने फीसदी लोग के घर में पानी पहुंचता होगा, या 100% में जो जल नल योजना है जो जहाँ पर लगा हुआ है 100 में से कितने चालू है अभी? 100 में लगभग जो है से एग्जाम्पल मान करके चलिए जो 40-50% घर में पानी जाता है, 50% में नहीं जाता है, 50% में नहीं जाता है। और जो हम लोग चला रहे थे तो तुरंत कार्रवाई करके और मिस्त्री को बुला करके काम कराते थे, लेकिन ये पीएचडी जब से लिया है उसको सूचना देने के बाद जो है से 22 रोज 25 रोज महीना रोज लग जाता है, लिपापोती करता है। यह फिसड्डी साबित है पीएचडी। चलिए, इसीलिए ये लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। जल नल योजना जो सरकार के द्वारा जो चलाया गया है उसमें वैशाली जिला की बात करें तो मात्र 100 में से 50 लोगों के पास घर में पानी जाता है। तो सरकार का जो कानून जो है, ये जो जल नल योजना है, सिर्फ पेपर पर अब रह गया है। अब इसकी पूरी अगर छानबीन किया जाए तो रही बात पानी की प्योरिटी की, जहाँ पर टंकी लगाया गया उस टंकी की सफाई होती है या नहीं होती, ये बताइए। उस टंकी की सफाई होती है क्या? टंकी का सफाई भी नहीं होती है और सूचना देने के बाद कोई जो मिस्त्री होता है, पीएचडी का जो एसडीओ होते हैं, वो सुन लेते हैं, फिर भी जो है से जल्दीबाजी उसको काम नहीं कर पाते हैं।
चलिए, वो मतलब ये लोग सूचना देने के बाद भी, हालांकि जो सूचना पहुंचती है वो समय पर पहुंच जाती है, लेकिन सूचना देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब यहाँ पर ये वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं जिला वैशाली जिला के, और जितने भी वार्ड हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि आखिर अब सरकार को और उनको क्या करना चाहिए ताकि जनता के लिए जो काम बनाया गया है वो जनता के काम सही में आए। हम महुआ से मुकेश यादव मेरा नाम हुआ, महुआ प्रखंड अध्यक्ष वार्ड संघ। क्या आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो चाह रहे हैं हम लोग जीत के अभी तक आए, अभी हम लोग को तो कुछ अभी तक काम नहीं किए हैं। जो मतलब पहले से जो योजना में था, जो भी था हम लोग से छीन लिया गया। हम लोग तो अभी तक एक भी योजना काम नहीं किए अभी तक। क्या आप कहाँ से? हम हैं राजापाकर प्रखंड से, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार यादव। क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे सरकार को? तो हम देख रहे हैं कि जब से पार्ट 2 का ही कार्यक्रम आया तब से हम लोग का कुछ मांग नहीं मिला, और इसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी कदम उठा के और मुख्यमंत्री के आंदोलन में लड़ेंगे। और आने वाला चुनाव में हम जिस तरह से हम लोग का आखिरी मुट्ठी दिखा दिए उसी तरह से हम लोग मिलकर उनके मुट्ठी दिखाएंगे। हाँ। आप कहाँ से? क्या नाम हुआ? श्याम नंदन कुमार। किस पंचायत से? सलाह पंचायत से। क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो नल जल पीएचडी को दे दिया गया है, अब पीएचडी को वार्ड लोग फ़ोन करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं। पानी कहीं लीक कर रहा है तो कोई मान संज्ञान नहीं लेते हैं। पहले वार्ड माने अपने आप पैसा से करवाता था, तो इस पे माने सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। और ये एक मुद्दा है जो माने वो लोग जाते हैं विधायक सांसद तो उनको माने हारते हैं तब पर ही पेंशन, माने आजीवन पेंशन मिलता है, उतना भी पेंशन मिलता है। वार्ड भी तो प्रतिनिधि है ना। महात्मा गांधी का सपना था अगर देश को आगे बढ़ाना है तो वार्ड स्तर पंचायत स्तर को विकास करना होगा। इसीलिए वार्ड एक जमीनी नेता होता है, उसको माने कि जब सरकार की तरफ से कोई माने कि जब मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हम यही सरकार से मांग करते हैं एक सम्मानजनक पेंशन मिले। और ये एक माने मनरेगा मजदूर का भी वेतन है, माने दैनिक मजदूरी है 300 रुपया, और एक वार्ड का महीना में 800 रुपया है। और एक वार्ड अध्यक्ष 24 घंटा माने अपने वार्ड के जनता के लिए समर्पित रहते हैं। ये सरकार से यही मांग करते हैं कि एक सम्मानजनक मानदेय वार्ड सदस्य को मिले, यही सरकार से गुजारिश है। चलिए, कहाँ से हैं आप? अर्रा पंचायत। क्या कहेंगे? एक लाइन कहना है कि हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है सही से। दूसरा बात है कि अनुरक्षक का अभी तक भत्ता नहीं मिल रहा है। पीएचडी के माध्यम से है लेकिन अभी तक भत्ता नहीं मिला है कोई। हमारे पंचायत में एक 4-5 गो है अभी पीएचडी, 5 गो में से किसी का भत्ता नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं वार्ड संघ का प्रखंड अध्यक्ष हाजीपुर में हूँ। हाजीपुर में मनरेगा में बहुत लूट घसूट है। हमने कितने बार मैडम को आवेदन दिया, उस पर संज्ञान में नहीं है। उनका सिर्फ कहना है कि मुखिया पंचायत के मालिक होते हैं, जिनका योजना वो चलाएंगे उन्हीं पर होगा, चाहे वो काम करे अथवा ना करे, मैं उनका भुगतान करूँगा। मैंने कितने बार आवेदन भी दिया हूँ। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि उस मेरी योजना को जाँच करा लिया जाए, और उस पंचायत में बहुत सारा भ्रष्टाचार। क्या कहेंगे? हम जिला सलाहकार हैं राजापाकर प्रखंड से। कहना है कि जब से हम लोगों से छीन लिया गया अधिकार तब से जो है लूट खसोट हो रहा है। अगर इसको नहीं सुधार हुआ तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, कहाँ से? हम देसरी प्रखंड से है, रसलपुर पंचायत से जिला सलाहकार हैं। और मैं सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई प्रतिनिधि जो एमपी हो या विधायक हो, जब चुनाव हार भी जाते तो उनको पेंशन मिलता है। हम वार्ड सदस्य हार जाते हैं तभी कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को कम से कम पेंशन लागू कर दिया जाए, जिससे हम लोग का जितने पर भी नहीं मिलता है, जितने पर भी नहीं मिलता है। और उसके बाद हार जाने के बाद उन लोग को मिलता है, हारने के बाद भी हम लोग को मिलना चाहिए। कि प्रतिनिधि एक है, गांधी जी की सपना थी पंचायती राज में सबको मान सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वार्ड सदस्य जो भी प्रतिनिधि है उसको जीताता है, उस बार भी नहीं मिलता है, हारने के बाद भी नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग का पेंशन सबसे प्रथम लागू किया जाए। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। मैं नीलोर कुंदपुर के 2 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ। मेरे वार्ड में तो मैं कोई काम नहीं कर, कोई काम है ये नहीं, मिलवे नहीं, जानवे नहीं करती हूँ। अधिकार छीन लिया गया है, कोई विश्वास भी नहीं वार्ड के कर रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे साथ क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनीता देवी है, सदुल्लापुर पंचायत से वार्ड नंबर 10 के हूँ। मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, एक भी काम 3 साल तक गुजर गया, अब 2 साल बचा हुआ है। अब सरकार कुछ काम देवे नहीं किए हैं तो लोग जिता करके क्या किए हम लोग। क्या कहेंगे? आप वार्ड है ना? नहीं, चलिए हाँ शुरू में लगा, रुक जाइए 1 मिनट। आपसे ले लिए क्या? आप छूट गए थे? मैं सदुल्लापुर पंचायत से हूँ, वार्ड सदस्य, और मैं जिला का महासचिव हूँ वार्ड संघ का। आज हम लोग इस ठंड में 16 सूत्री मांग कर लेकर बैठे हैं
बिहार सरकार द्वारा हम लोग को वार्ड संघ का सदस्य का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग आज इस वैशाली कला मंच पर एकत्रित हुए हैं और अपनी जो अधिकार समाप्त हो गई है उसे मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं और वापस देने के लिए। और इसके साथ मेरी 16 सूत्री मांग है, उस मांग को भी मैंने अभी यहाँ पे ख़त्म होने के बाद बैठक हम लोग जिलाधिकारी को सौंपेंगे। क्या अब वार्ड है ना? मैं महुआ प्रखंड से हूँ। हमारे प्रखंड में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार है, घूसखोरी के बोलबाला है, हर एक चीज़ में खुलेआम पैसा के बिना कोई जनता के काम नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सक्षम हो तो इस बात को उठाया जाए। हम लालगंज से हैं, लालगंज प्रखंड से आते हैं। जो हमारे जो है मुख्यमंत्री से यही आदेश है, जो हम लोग को वार्ड सदस्य का जो भी हक अधिकार को जो है कि छीन लिया गया उसको वापस कर दिया जाए। नमस्कार सर, मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ नए साल के। और हम पहतिया पंचायत से हैं। हमारे पंचायत में बिना कार्यकर्णी के, बिना आम सभा के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है और कोई भी काम नहीं होता है। ना आरटीपीएस काउंटर होता है, ना कोई भी कर्मी जो पंचायत में प्रेजेंट है जो ब्लॉक से, न पंचायत में एक दिन जाते हैं, न कोई काम होता है और पैसा का गलत दुरुपयोग किया जाता है। और जनरल की बुरा स्थिति है। जो आज के डेट में जो जनरल ख़राब हुआ है, मोटर जल गया, उसका हम अपने पैसे से बनवाए हैं। अब इससे दुर्भाग्य क्या कहें आपको? मैं मिर्जानगर पंचायत का वार्ड सदस्य हूं और हमारे पंचायत में पूरे जो भी वार्ड जनरल का कार्य पहले होता था वार्ड के अधीन होता था और पीएचडी को दिया गया, उस समय से पूरा ठप पड़ा हुआ है पानी का, जो किसी को नहीं मिलता है। हम लोग वार्ड थे तो पानी देते थे, लेकिन पीएचडी के बाद पानी देना ही बंद कर दिया। नीलोरुकुंद वार्ड नंबर 2 के मैं वार्ड सदस्य हूँ। 1 नंबर के वार्ड सदस्य जो नीलोरुकुंदपुर के बेबी देवी, उसका पति संजय राय पीएचडी वाला खेत में करवा रहे हैं समरसेबुल खेत पटाने के लिए। लेकिन हम लोग को मिलना चाहिए। 2 नंबर वार्ड को नहीं दे के 1 नंबर वार्ड को दिया गया है पीएचडी की तरफ से खेत पटाने के लिए। और सब कह रहे हैं वार्ड के जो कंप्लेन आपके ऊपर करेंगे, पूरा वार्ड के सब बोले हैं कंप्लेन आपके ऊपर करें। हाँ, मेरे ऊपर सब करेंगे। मेरे को कुछ पता नहीं था, चुपचाप ये बैठक करवा के ये लोग करवा लिए हैं। अब बोलते हैं संजय राय क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे आपको। इनका पति है, थोड़ा बात करेंगे। पति है, कुछ बोलना चाहते हैं? आज तक हम लोगों को सरकार की ओर से कोई काम नहीं मिला। बिल्कुल नाराज होकर बैठे हुए हैं। बीच बीच में ग्रामीण सदस्य लोग कुछ हंगामा करते हैं। अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 1 ग्राम नीलोरुकुंदपुर वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य बेबी देवी के पति संजय राय पीएचडी से संपर्क करके उनसे आदेश पारित करा करके अपने ज़मीन में क्या कह रहे हैं, अपने ज़मीन में नलकूप का जो है सो गड़वा रहे हैं। हम लोग को मालूम हुआ, जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि हम पीएचडी से ऑर्डर लेकर करा रहे हैं, है ना। जो गलत है उससे खेत पर सकता है, पब्लिक को पानी पीने का जगह मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, वर्तमान जो नलकूप चल रहा है 100 मीटर से कम भी दूरी पर करवा रहे हैं और ज़मीन के अंदर पब्लिक को पानी मिलने वाला नहीं है, उसको रोका जाए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।